दोस्तों, जब आप परीक्षा दिलाने जाते हैं तो जाने से पहले काफ़ी मात्रा में सूत्र याद कर लेते हैं और कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाता है, आप भूल जाते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को कौन से सूत्र से हल किया जाए। और जब आपको सूत्र याद नहीं होता तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। यदि माइनस मार्किंग नहीं होता है तो आप तुक्का लगा के आ जाते हो। तो आज मैं आपको इस प्रश्न को बिना सूत्र के हल करके आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोचक गणित, आपके अपने दोस्त नारायण प्रसाद देवांगन के साथ। और इस सवाल को भी आप में से ही एक विद्यार्थी ने हमें कमेंट के माध्यम से पूछा है, उसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीन के नीचे में आपको दिखा रहा हूँ। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को शुरू करने से पहले निवेदन है कि आप सबसे पहले रोचक गणित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस चैनल में हम केवल गणित और गणित की ही वीडियो लेकर आएंगे, अर्थात गणित ही गणित की वीडियो लेकर आएंगे, कोई अन्य प्रकार की वीडियो नहीं लाएंगे, केवल गणित के ही प्रश्न रहेंगे। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 56.25 रुपये अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है, तब घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य का सूत्र लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल जब ऐसा प्रश्न आपको मिले, जब प्रतिशत में लाभ या हानि दे, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों पूछे, है ना, तो सारी स्थिति में आप एक काम करो। सबसे पहले मान लो कि जो क्रय मूल्य है, माना जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य माना क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है। 100 रुपये है, जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। माना क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्लियर है। अब 100 रुपये के हिसाब से सोचो प्रश्न को फिर से। 100 रुपया की घड़ी को 5% की हानि पर बेचता है। पहली स्थिति, क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है ना, और 5% की हानि है। 5% की हानि अर्थात क्या होगा, 100 रुपये के चीज़ को 5 रुपये कम में बेचेगा, तभी तो हानि होगा ना भाई। ज़्यादा में ला करके कम में बेचेगा तभी तो होगा ना भाई। और 5% मतलब 100 में 5, इसीलिए हमने 100 रुपया आधार माना। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य था वो है 100 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 95 रुपया। देखिए रुपये को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये हमारी आदत है, छूट नहीं पा रहा है, धीरे से छूटेगा। ठीक है, रुपये 95 रुपये में वो बेचता है जब 5% की हानि होती है। क्लियर है। आगे कहता है कि यदि वह उसे 56.25 रुपये अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है। अब 56.25 रुपये तो उस क्रय मूल्य के लिए है जिसे हमको जानना है ना, यहाँ पर तो अलग है। तो यहाँ पर देखिए अधिक में बेचता है तो 10% लाभ होता है। अब 10% लाभ यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपया, तो अब विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपया। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 110 रुपया। 5% हानि में विक्रय मूल्य 95 रुपया और 10% लाभ में वही जो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपया। क्लियर है। 5% हानि 95, 10% लाभ में 110, 100 में 10 रुपया ऊपरा, अर्थात 100 में 10 रुपये ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो, पुराने जो विक्रय मूल्य है 95 रुपया, नया जो विक्रय मूल्य है 110 रुपया। ठीक है, उन दोनों के बीच में कितना अंतर है, पुराने से नया कितना बढ़ गया। इसमें 95 और 500, 100 और 10 110, अर्थात 15 बढ़ा है। घटा के देख लो, 110 में 95, 15 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 15 रुपये बढ़ा है। 15 रुपये बढ़ा है। क्लियर है। अब 15 रुपये बढ़ा है जब हम 100 रुपये माने हैं, तो 56.25 रुपये बढ़ेगा उस क्रय मूल्य के लिए जिसे हमको ज्ञात करना है। अब इसको आपको जमाना है। क्या जमाना है, देखिए बाकी को आप मिटा सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब जमाना है इसी आधार पर जमाना है। चूँकि जब 15 रुपया बढ़ता है, 15 रुपया बढ़ता है तो क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया।
जब 15 रुपये बढ़ा है तो क्रय मूल्य 100 रुपया। अब 1 रुपया यदि बढ़ता है, 1 रुपया बढ़ गया तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/15, 100/15 रुपये। ठीक है, 100/15 रुपये। कब? जब 1 रुपये की बढ़ोतरी होती है। अब यहाँ पर 56.25 रुपये बढ़ा है, तो 56.25 रुपये बढ़ा है, इसका मतलब 100 रुपया बटा 15 रुपया गुणा 56.25, क्योंकि जब 1 का पता चल गया तो 56.25 का पता करना है। तो एक नियम कहता है जब 1 का मालूम हो जाता है तो ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पे 2 शून्य है तो 1 कट जाएगा। ठीक है, दशमलव हट गया। अब 56/25 अर्थात 5625 हुआ और ये 15 हुआ, यहाँ पे दशमलव को हम हटा दिए। अब इसे कटाइए, 3 पंचे 15। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा 6, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बचेगा और 7 37, 5 सत्ते 35, 7 आएगा, 2 बचेगा और 5 5 25, 375 रुपया उस घड़ी का क्रय मूल्य है। चेक भी करेंगे कि वास्तव में 375 रुपये है कि नहीं है। मैं तो कन्फर्म हूँ, आपके कन्फर्मेशन के लिए चेक करेंगे। ठीक है, परीक्षा में ऐसा होता भी है, यदि ऑप्शन दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है तो मन में डाउट रहता है कि भाई हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं है ना। तो चेक करना भी आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे तक भी ऐसा वीडियो पहुँचे और वो भी इससे लाभ लें और उसके मन में भी जो डाउट हो उसे पूछ सकते हैं। अब देखिए घड़ी का जो क्रय मूल्य है 375 रुपया, यहाँ पर 5% और 10% की बात किया गया है। यहाँ पर 5% हानि और 10% लाभ की बात किया गया है। तो इसका 10% क्या होगा? इसका 10% होगा, 10 से भाग कर दो, 37.5 रुपया, 37.50 रुपये होगा। बहुत सिंपल तरीके से जब इसको 10% निकालोगे, 10% अर्थात 10/100 करोगे तो इतना आएगा। ये प्रतिशत निकालने का तरीका है। अब जब 10% इतना है तो 5% कितना होगा? इसका आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 और 1.5 तो 18.75 रुपये होगा इसका आधा। ये 5% है, ये 10% है। ठीक है, ये 5% है, ये 10% है। अब क्या कह रहे हैं कि 5% हानि में बेचता है, अर्थात 375 रुपये में आप सबसे पहले इसको घटाओ, 18.25 को घटाओ, 7.5 को घटाओ, 18.75 को घटाओ तो कितना मिलेगा? शून्य कर दिए, हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, 375 आ चुका लेकिन चेक कर रहे हैं। यहाँ पर मिलेगा 5, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा 5 और उसके बाद यहाँ पर 9 7 2, यहाँ पर 4, 12 में 14 में से 8 गया 6 और 6 में से गया 5 और ये हो जाएगा 356 रुपया 25 पैसा। 5% की हानि पर, 5% की हानि पर इतना में बेचता था। ठीक है, अब 56.25 रुपये बढ़ा दिया, इससे 56.25 रुपये बढ़ा दिया तो नया विक्रय मूल्य क्या हो गया? 0, ये 5, 2 और 1 2 4, 2 2 4 1 5, उसके बाद 6 6 12, 5 5 10 और 11, 3 और 1 4, 412 रुपया 50 पैसा बेचता है। अब 375 में 10% को जोड़ो, इतना आता है कि नहीं आता है चेक कर लो, इतना आता है कि नहीं आता है चेक कर लो, यही उसका उत्तर है। अर्थात हमने जो हल बनाया वो बिल्कुल सही है, 375 रुपये ही इसका उत्तर होगा। तो बिना सूत्र के हमने हल किया एक एक नियम के आधार पर। ठीक है, तो ये हल करने का तरीका आपको कैसा लगा अवश्य बताइए। जब भी आप सूत्र भूल जाएंगे इस तरीके को यूज़ कीजिएगा।